कैसे। तो क्लोरोप्लास्ट हम बात कर रहे हैं, फिर से बता देती हूँ मैं आपको, फोटोसिंथेसिस अपन पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। साइट अपन बात कर रहे हैं कि साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, तो वो होती है लीव्स, बिकॉज लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट्स। लीव्स के अंदर सेल्स होती हैं जो होती है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, और मेसोफिल सेल्स के अंदर भी सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल होने की वजह से इसको अपन कहते हैं कि यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो। ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये एक लीफ का टीएस है, लीफ का टीएस है, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में अपर एपिडर्मिस है, नीचे की साइड में लोअर एपिडर्मिस है, ये बीच में जो यहाँ पे है ये मेसोफिल सेल्स हैं। ऊपर जो लंबी लंबी मेसोफिल सेल्स होती हैं पूरे ऊपर की साइड होती हैं ये भरी हुई, इन्हें अपन कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल। नीचे होती हैं इन्हें कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, ये स्पॉन्जी मेसोफिल हैं। इनके बीच में देखो हवा भरी होती है ना, ऐसे होती है स्पॉन्जी मेसोफिल, इनके बीच में हवा भरी है, ये हवा इज कॉल्ड वैक्यूल, इज कॉल्ड द एम्प्टी स्पेस। ये वैक्यूल होती है या फिर एम्प्टी स्पेस होती है ताकि हवा जो एयर है वो फ्लफी बनी रहे, सॉरी एयर नहीं लीफ जो फ्लफी बने रहे। और नीचे होते हैं स्टोमाटा, ऊपर भी होते हैं स्टोमाटा, है ना। और स्टोमाटा नीचे की साइड में ज़्यादा होते हैं, ऊपर की साइड में कम होते हैं, क्योंकि ऊपर धूप ज़्यादा पड़ती है, और ऊपर धूप ज़्यादा पड़ने की वजह से लीफ में ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टोमाटा ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस में कम होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमाटा होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं ऊपर की साइड से हल्की ग्रीन होती हैं, नीचे की साइड से डीप ग्रीन होती हैं, है ना, क्योंकि ऊपर की साइड में हल्की ग्रीन है ना, तो वो क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल है वो पिगमेंट कम देता है, हरा रंग कम होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने की वजह से, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने की वजह से वो लीफ का रंग हल्का पड़ जाता है, और नीचे की साइड में ट्रांसपिरेशन कम होता है। स्टोमाटा ज़्यादा है लेकिन ट्रांसपिरेशन कम है, क्योंकि नीचे की साइड में है वो, है ना, धूप डायरेक्टली नहीं पड़ती, इस चक्कर में वहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है वो बचे हुए रह जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेली वेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन का बाउंड है, सेल ऑर्गेनेली है, स्पेशली प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक प्लांट सेल। प्लांट सेल में होता है, कभी भी एनिमल सेल में नहीं होता है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि डायग्राम बिना तो देखो भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का है, ये होता है ओवल शेप का। कैसा होता है भाई? ओवल शेप्ड होता है। और कैसा है? मैंने बोला डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। देखो स्पेलिंग मैंने सिर्फ आपके दिखाने के लिए ऐसे शॉर्ट लिखी है और कोई बात नहीं है, स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लेना। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो मैंने इसमें डबल मेम्ब्रेन बना दी है। अब इसके अंदर का जो लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड के अंदर कुछ स्टैक लाइक अरेंजमेंट्स होते हैं, स्टैक लाइक अरेंजमेंट, जैसे कि सिक्के आपने ऊपर रखे हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जब सिक्कों का पाइल बनाते हो तो जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा वैसा ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा इसके अंदर। जब आप माइक्रोस्कोप में क्लोरोप्लास्ट को देखते हो तो इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। ये मैं क्या बना रही हूँ? ये मैं बना रही हूँ थाइलाकॉइड, इन्हें कहते हैं थाइलाकॉइड या फिर ग्रेना कहते हैं इन्हें। बहुत सारे होते हैं ये, जैसे कि आपने सिक्कों का एक गुच्छा ऊपर तली रख दिया हो। ये मैंने 3 बना दिए यहाँ, ये मैंने 4 बना दिए यहाँ, चलो इतने बहुत हैं। अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये आपस में सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसे भी इनको कनेक्शन कर लो, कहीं से भी इनको कनेक्शन कर लो, तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ये जो आपको दिख रही हैं, ये क्या है? ये ग्रेना है, ठीक है। ये ग्रेना होते हैं, इनको बोलते हैं ग्रेना। पूरा बंच को थाइलाकॉइड, है ना। तो ये देखो, ये पूरा बंच जो है इसको बोलेंगे अपन थाइलाकॉइड।
चलो भाई लिख देते हैं थाइलाकॉइड। और इस सिंगल वाले को जो बोल रहे हो तुम, इस सिंगल वाले को बोलते हैं ग्रेना, जो कि सिक्कों की तरह होता है। इनके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, बताओ वो स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर लिक्विड भरा होता है, इन सब के अंदर लिक्विड भरा है, इनके अंदर लिक्विड भरा हुआ एक, इस लिक्विड का नाम है स्ट्रोमा आई थिंक। और बाहर जो लिक्विड है ना, यहाँ भी तो बाहर लिक्विड होगा, इस लिक्विड का नाम है ल्यूमेन, इस लिक्विड का नाम है ल्यूमेन। ये इसके आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, ये इसकी इनर बाउंड्री है, इनर बाउंड्री, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की आउटर बाउंड्री है, इनर बाउंड्री, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल हो गया है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म को अपन ल्यूमेन बोलते हैं। यहाँ पे जो इसका देखो, साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर होता है, ये तो सेल के अंदर है ना, तो साइटोप्लाज्म इसके बाहर होगा, इसके बाहर जो चीज़ होगी उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अंदर जो होता है इसे ल्यूमेन कहते हैं। और ये जो होते हैं इसे थाइला कहते हैं, सॉरी स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर के लिक्विड को, थाइलाकॉइड्स के अंदर जो लिक्विड होगा उसे स्ट्रोमा कहते हैं। थाइलाकॉइड पूरे ग्रुप को कहते हैं, ग्रेना सिंगल को कहते हैं। और ये जो है इसे अपन लैमेली कहते हैं, मिडिल लैमेली या फिर लैमेली कहते हैं, ठीक है, लैमेली ये कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ और बताओ भाई, ये थाइलाकॉइड जो है प्रोटीन की बनी हुई लेयर है, प्रोटीन का लेयर है ये थाइलाकॉइड, जो कवरिंग है ये प्रोटीन की बनी हुई थी। तो प्रोटीनिशियस नेचर का ये आपको थाइलाकॉइड देखने को मिलता है। चलो तो देखो, इसके बाद अपन को क्या देखना है कि थाइलाकॉइड होता है, इसमें ये बीच सिंगल को ग्रेना बोलते हैं, इनके अंदर का लिक्विड को स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो बीच का बाहर का लिक्विड इसे ल्यूमेन कहते हैं, और इसे अपन लैमेली कहते हैं, तो स्ट्रोमा लैमेली हो जाएगा ये। एंड ये आपका बाहर साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं आपके एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है, ऑटोनॉमस NOMOUS, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है ये। इसका मतलब क्या होता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली का मतलब होता है इट हैज़ इट्स ओन DNA एंड ओन RNA। ये ऐसा सेल ऑर्गेनली जिसके पास खुद का DNA है। सेल के पास तो DNA होगा ही होगा, साथ में इसके पास भी खुद का DNA, जैसे अपन ने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का DNA होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का DNA होता है। सेम उसी प्रकार इसके पास भी खुद का DNA और खुद का RNA। तो अपन थोड़ा सा कहीं इसके पास खुद का इसका ये DNA बना देते हैं, ठीक है। वैसे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ होता है। तो ये इसका क्या है, ये इसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट DNA, इसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट DNA। और ऐसे ही इसमें क्या होगा, कुछ क्लोरोप्लास्ट RNA भी होता है। भाई DNA है तो ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, रेप्लिकेशन भी करेगा, ट्रांसलेशन भी करेगा, इसीलिए इसके पास कुछ RNA भी होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट RNA। वैसे इनका कोई रोल नहीं है, ना ही तो इसमें रोल है ना ही कहीं और रोल है, बट होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। अच्छा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें MCQ कैसे आता है, उनमें MCQ ये आता है कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स हैव इट्स ओन DNA। तो वहाँ पे अपने को ऑप्शन टिक करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोनों में खुद का DNA होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये खुद एक बॉडी की तरह एक्ट करता है, जैसे प्रोकैरियोटिक बॉडी होती है वैसे सेम ये खुद की तरह एक्ट करता है। जैसे अपन इसलिए बोलते हैं ये कि ऐसे माना जाता है कि पहले ये प्रोकैरियोटिक बॉडी थी, मतलब प्रोकैरियोटिक जानवर था ये कोई, और फिर ये आके प्लांट के सेल में रहने लग गया। जैसे ये यहाँ का अच्छा इन्वायरमेंट लगा, अच्छा इजीनेस लगा, इसलिए यहाँ पे ही रहने लग गया, तो सेल का ऑर्गेनेल बन गया। इस प्रकार इसका बायोजेनेसिस बताते हैं, इसीलिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का DNA और RNA होता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। अब अपने को देखना है कि क्लोरोप्लास्ट में इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बोथ इन द स्ट्रोमा पार्ट एंड द ल्यूमेन पार्ट। The two parts that are involved in the process of photosynthesis are the stroma and the lumen. Lumen is the outer fluid and stroma is the inner fluid of the thylakoid. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्लोरोप्लास्ट में जो अपना इम्पोर्टेंट है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिस फोटोसिंथेसिस की जो एक्चुअल साइट है, द साइट विल बी कॉल्ड द स्ट्रोमा
प्लस द ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन दोनों में होता है। अच्छा, मैंने दोनों क्यों कहा? बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज ए टू स्टेप पाथवे। द फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन, second step is dark reaction, and the light reaction takes place in the lumen part and the dark reaction takes place in the stroma part। ठीक है, अब अपन लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि अपन ने ये देख लिया है कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है। लीफ में मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली, एंड क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली का भी स्पेशली थाइलाकॉइड में भी स्पेशली ग्रेना का भी स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर ये चीज होती है। कहाँ होती है ये चीज? स्ट्रोमा के अंदर होती है। ये हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इतना अपना हो गया। अब अपन आएंगे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में, जो अपना मेन मुद्दा है। ये तो अपने सब इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सब कुछ पढ़ लिया आपने। अब बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के मेन मुद्दे पे, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है।